इस तबाही का जिम्मेदार कौन? लाहौर की मशहूर पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी आज पानी में डूबी हुई है। ये वही जगह है जो सदियों से दरियाए रावी के पानी का कुदरती रास्ता रही। जब कुदरत के रास्ते बंद कर दिए जाएं तो अंजाम हमेशा यही निकलता है, तबाही। पार्क व्यू सोसाइटी के मालिक और बानी आलिम खान हैं, जो सियासत और बिजनेस में दोनों में एक बड़ा नाम रखते हैं। उनके ग्रुप ने लाहौर और इस्लामाबाद में इस मंसूबे का आगाज किया, लेकिन मसला ये है कि ये सोसाइटी ऐसे इलाके में बनाई गई है जो असल में दरियाए रावी के कुदरती बहाव के लिए मखसूस था। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने दौर में वाज़ेह किया था 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए और आप वो जिधर चले गए हैं, क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। साल 2020 में इस सोसाइटी पर एतराज़ात उठे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि ये जगह दरिया के किनारे का कुदरती रास्ता है, यहाँ पर तामीरात माहौल और शहर के लिए खतरनाक साबित होगी। इसी दौरान कई सियासी और अवामी हलकों ने सवालात उठाए कि आखिर किस तरह एक शख्स इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा करके हजारों प्लाट काट सकता है। यह भी इल्जाम लगाया गया कि कब्रिस्तान और पार्किंग के लिए मखसूस जमीन को भी कमर्शियल प्लाटों में बदल दिया गया और अरबों रुपए कमाए गए। अब सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या आलिम खान जिन्होंने यहाँ सोसाइटी बनाई, या वो इदारे जो खामोश तमाशाई बने रहे, या फिर वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने सब जानते हुए यहाँ पर प्लाट खरीदे और मकानात तामीर किए? जब सबको मालूम था कि ये जगह कुदरती पानी का रास्ता है, तो फिर आंखें बंद करके यहाँ सरमाया क्यों लगाया गया? आज जब बारिश और सैलाब ने इस इलाके को लपेट में लिया हुआ है, लोग चीख रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, अपनी जिंदगी की कमाई के डूबने का दुख मना रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि यह अंजाम अचानक नहीं आया, ये तो बरसों से लिखा जा रहा था। क्योंकि कुदरत का एक कानून है और कानून बड़ा सख्त कानून है, जो रास्ता पानी का है वो हमेशा पानी का ही रहेगा।